गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर हरिया ये टीन का डिब्बा लेकर दिन भर कहाँ भटकता रहता है। अरे भाई, ये हरिया को क्या हो गया है? दिन भर ये टिन का डब्बा लेकर कभी कबाड़ी तो कभी लुहार की दुकान पर भटकता रहता है। लगता है सोया चाप का धंधा बंद होने के बाद कबाड़ का धंधा शुरू कर दिया इसने। मुझे तो लगता है इसका दिमाग सटक गया है। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चंगू मंगू भी पहुँच गए और उनकी बातें सुनकर उन्होंने वो हरिया की मोबाइल में चूल्हा देखने वाली बात बताई, जिसे सुनकर सज्जन हंसते हुए बोला, अच्छा, तो ये चौथी फेल अब वैज्ञानिक बनने चला है। अच्छा है, जब आदमी का बुरा टाइम आता है तो वो ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करता है। कुछ दिनों बाद हरिया और सोनी अपने आंगन में बैठे हुए उस चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन उसकी आग की लौ से इतनी चिंगारी निकल रही थी जो कि आंखों के लिए खतरा बन सकता था। उसने चूल्हा बुझा दिया। थककर हरिया ने सोनी से कहा, धत तेरी की, इतनी कोशिशों के बाद भी ये कमबख्त चूल्हा किसी काम का नहीं है। लगता है ये सब बस फालतू का बकवास है। एक बार भी तो इतनी चिंगारी निकल रही इससे अच्छा तो मिट्टी का चूल्हा है। देर से ही सही पर खाना तो बन जाता है। आप सुबह से इसमें लगे हुए हो, थोड़ा कुछ खाकर आराम कर लो, फिर आराम से देखना, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी। हरिया सोनी की बात का जवाब देता, तब तक उसके दरवाजे से गुजरते हुए सज्जन और गांव के कुछ लोगों ने हरिया को देखकर कहा, अरे क्या हो गया हरिया भाई, तुम्हारा चूल्हा बना? अरे मैंने तो सुना तुम वैज्ञानिक बन गए भाई। अरे मेरे ट्रैक्टर की जली हुई मोबिल क्यों नहीं मांग लेते, उससे ही चूल्हे का ईंधन बना ले। सज्जन की बात सुन हरिया का दिमाग फिर से चल पड़ा। उसने मोबाइल का चूल्हा भी इंटरनेट पे देखा था। अरे हरिया भाई, ये सब तुम्हारे बस का नहीं, दूसरा कोई धंधा देखो या खेती कर लो, समझे? ट्रैक्टर की मोबिल तैयार रखना सज्जन सेठ, जल्दी आता हूँ लेने। अरे ये आदमी पागल हो गया। अरे जाके इलाज करा अपना। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। इधर हरिया ने उस चूल्हे को उठाया और कबाड़ में फेंक दिया। मुझे अब मोबिल वाले चूल्हे को बनाने के बारे में सोचना है, जो मैंने उसी दिन चंगू मंगू के फोन में देखा था। अब कल सुबह मुझे लुहार के पास जाना चाहिए। कई दिनों तक हरिया उस चूल्हे को बनाने की सोच में लगा रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह घर से निकला तो एक ढाबे पे उसने एक औरत को मिट्टी के चूल्हे में पाइप से फूंकते हुए देखा और उसने देखा कि जब वो चूल्हे में फूंकती, चूल्हे की आग तेज हो जाती। उसे कुछ समझ आने लगा।